नकल विरोधी कानून पर अभ्यर्थियों ने जताया भरोसा, कहा सख्त कदम से नकल माफियाओं पर लगेगा अंकुश। सितारगंज में कांग्रेसियों ने दिया धरना, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज कर रहे विरोध, भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग। पटवारी लेखपाल भर्ती अफवाह फैलाने वालों पर नए नकल विरोधी कानून के तहत शिकंजा, उत्तरकाशी में पहला केस दर्ज। यूकेपीएससी पेपर लीक के बाद दोबारा हुई परीक्षा, इस बार 6.5% घटे उम्मीदवार, 4 सुरक्षा घेरों से गुजरे अभ्यर्थी। 3 साल के लिए तय होगा केदारनाथ हेली सेवा का किराया, 20% तक हो सकती है बढ़ोतरी। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे तक रहेगा ठंड का असर, 15 फरवरी से गर्मी बढ़ने के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं हूं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं। छात्र छात्राओं और बेरोजगार पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस मुखर नजर आ रही है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष राकेश मिया ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया है कि बीजेपी बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय कर रही है और साथ ही जो प्रदेश के युवाओं के साथ है। कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष मनीष शर्मा ने नकल विरोधी कानून को छात्र छात्राओं के विरुद्ध बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार का नकल विरोधी कानून के तहत नकल कराने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, न कि छात्र छात्राओं पर। और सरकार द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया। आज उसके विरोध में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। हमारे माननीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का जो आदेश था कि हम सब जो आज बेरोजगारों के साथ जो अन्याय सरकार कर रही है, जो हमारा कार्यक्रम है हाथ से हाथ जुड़ो कार्यक्रम, हम इसके तहत इस बिंदु को हम अपने पूरे नगर में, पूरे वार्ड में इस बिंदु को उठाएंगे। आज जो हमारा मुख्य प्रेस का जो 4 बिंदु थे, उसमें था कि जो बेरोजगारों के साथ जो हमारे भर्ती घोटाले जो हुए हैं, इस भर्ती घोटाले की जांच जो उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से करवाई जाए। ये हमारी आज कांग्रेसियों की पहली मांग सरकार से है कि आप जो है सिटिंग जज से इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए, सिटिंग जज की निगरानी में। इतने दिनों से छात्र बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं। कोई भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन उन्होंने किसी भी तरह का उग्र आंदोलन किया हो। और जब वो शांतिपूर्वक बैठे हैं और सोचिए कि विपक्ष के नेता और बहुत सीनियर लीडर उनसे मिलने जाते हैं और उन्हीं छात्रों के रूप में उनके बीच में से कुछ लोग अभद्रता करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब कोई किसी के दर्द में उसके शामिल होने जाता है तो वो उसका परिवार कभी भी उसके साथ अभद्रता नहीं करता। तो इसलिए हमको पूरी आशंका है कि बीजेपी के असामाजिक तत्वों ने इस तरह का कृत्य किया है, हमारे नेताओं के साथ अभद्रता करने का काम किया और साथ साथ पथराव जैसा कुकृत्य आंदोलन को दबाने का करने का किया है। तो नकल विरोधी जो ये लाए हैं, कानून लाए हैं, वो जो नकल कराने वाले हैं, यदि उन पे मुकदमा दर्ज होता है तो ये नकल की प्रथा खत्म होगी। लेकिन जो छात्रों पे इन्होंने जो छात्र जिनका भविष्य सुनहरा भविष्य होता है, उसको यदि आप 10 साल की सजा का प्रावधान रखेंगे तो मुझे लगता है कि उनका तो पूरा कैरियर ही चौपट हो जाएगा। इसलिए नकल विरोधी कानून उनके खिलाफ होना चाहिए जो लोग नकल कराने में मदद करते हैं। खबर चमोली से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से नवगठित पुलिस थाना नंदनगर घाट में 3 पुलिस चौकियों, जिनमें चमोली जिले को नौटी और नारायणगढ़ का भी शुभारंभ किया गया। नौटी पुलिस चौकी का उद्घाटन के अवसर पर कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, सीओ कर्णप्रयाग अमित सैनी, ब्लॉक प्रमुख कर्णप्रयाग, जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। साथ ही इस उद्घाटन के अवसर पर ग्रामीणों ने खुशी जताई है कि पुलिस चौकी खुलने से अवैध नशे के कारोबार पर लगाम लगेगी और इलाके में शांति व्यवस्था बनी रहेगी। की जनता की रही है कि यहाँ पर पुलिस चौकी खोली जाए
आज उसका विधिवत उद्घाटन हुआ और पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ भी आवश्यकता महसूस हुई 6 थाने और 20 चौकियाँ आज स्थापित की गई हैं। निश्चित रूप से इससे क्षेत्र की जनता को लाभ मिलेगा और कर्णप्रयाग में भी नौटी में ये पुलिस चौकी आज खोली गई है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे डीजीपी महोदय के निर्देशन में ये चौकी खोली गई है। इसका लाभ जनता को मिलेगा, ये हमें आशा है। और हमारे द्वारा जितने भी ऊपर से अभियान चलाए जा रहे हैं उनके लिए जागरूक किया जाएगा, सामाजिक सद्भाव बनाया जाएगा और जो अपराध है उस पर प्रहार किया जाएगा। जो मित्र पुलिस है। बढ़ते आगे खबर पौड़ी से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी दौरे पर रहे। वहीं विकास भवन सभागार में आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इससे पहले सीएम धामी एनसीसी कैंडिडेट और अन्य प्रतिभावानशाली छात्रों से मुलाकात कर गांव में हो रहे पलायन के कारणों को जाना। छात्रों के पलायन रोकथाम और सुझाव के लिए सीएम धामी से छात्रों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के ना होने और पहाड़ों में गुलदार भालू के हमले लगातार बढ़ने के साथ जो पलायन है वो मुख्य कारण बताया जा रहा है। खेती को नुकसान पहुंचा रहे जंगली जानवरों से निजात दिलाने पर संवाद किया। सीएम धामी ने समीक्षा बैठक में पौड़ी को पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए पर्यटन संभावनाओं को जिले में बढ़ाने पर जोर दिया। इसके लिए कलेक्ट्रेट भवन को नया लुक देने, शहर में म्यूजियम बनाने और साहसिक खेलों से जिले की दशा बदलने पर जोर दिया। मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि अभी कुछ दिन पूर्व मेरी बात हुई और मैं उनसे मिलने गया था कि पौड़ी में आपका आगमन होना चाहिए। सभी जगह आप जा चुके हैं, पौड़ी ऐसे छोड़ रखा है। तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और उन्होंने मुझे 2 दिन का यहाँ अपना रुकने का कार्यक्रम दिया कि मैं रात्रि विश्राम भी करूँगा। तो बड़ा हर्ष का विषय रहा और पौड़ी के हर वर्ग से वो मिले, बच्चों से, बूढ़ों से, अनुसूचित वर्ग से, सभी जातिगत धर्म के लोगों से वो मिले हैं और ग्राम पंचायतों में रुके। वहाँ पर उन्होंने वार्ता की महिलाओं से, वहाँ के महिला समूह से, वहाँ के लोगों से और नगर के सम्राट लोगों से, प्रबुद्ध जन लोगों से अलग अलग बैठक की है। पलायन हमारे राज्य की प्रमुख एक समस्या भी है और हम लोगों के लिए चुनौती भी है। उस पर बहुत सकारात्मक रूप से बच्चों ने अपनी जिज्ञासा रखी है और सरकार की तरफ से भी लगातार पलायन को रोकने के लिए, रिवर्स पलायन के लिए और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार काम हो रहा है। होम स्टे जैसी योजनाओं को लगातार प्रमोट किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। होम स्टे की संख्या बढ़े उसके लिए काम हो रहा है। स्वरोजगार के क्षेत्र में और ज़्यादा काम हो उसके लिए हमारी सरकार ने जो बहुत योजनाएं पहले से बनाई हुई हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री नैनो योजना है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन की योजनाएं हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऋण योजना है। अभी अनेकों योजनाओं को ठीक प्रकार से धरातल पर उतारी जाए, उसके लिए लगातार सरकार के स्तर पर मॉनिटरिंग लगातार उसकी हो रही है। जिलों में आकर भी मैं स्वयं सभी जिलों में इसी प्रकार का प्रवास विभिन्न वर्ग के लोगों के साथ, छात्रों के साथ, सीनियर सिटीजन्स के साथ, सैनिकों के साथ, मातृशक्ति के साथ, हमारे आंदोलनकारियों के साथ, जितने हमारे समूह हैं सबके साथ बैठक करके उनका फीडबैक लेकर जिलों में भी हम इस प्रकार की बैठकें कर रहे हैं। खबरों का 9 फरवरी को देहरादून में पुलिसकर्मियों पर हुए पथराव मामले में कुछ अराजक तत्वों को चिन्हित किया गया है। कहना है कि एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कोमर का उन्होंने बताया कि बेरोजगार संघ द्वारा गांधी पार्क में दिए जा रहे धरने प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अराजकता फैलाने के उद्देश्य से मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के ऊपर पत्थरबाजी की गई, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें भी आईं, साथ ही सार्वजनिक व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। पुलिस द्वारा मौके पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के माध्यम से ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नौ फरवरी को गांधी पार्क के सामने पुलिस पार्टी के ऊपर, पुलिस हमारे अधिकारी कर्मचारी के ऊपर जिन्होंने पत्थरबाजी की और पत्थरबाजी करते हुए
हमारे अधिकारी कर्मचारी घायल हुए थे, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ था, व्यापारिक प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचाया गया था। ऐसे सभी लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, बहुत सारे चिन्हित हो गए हैं और ऐसे चिन्हित पत्थरबाजों के खिलाफ बहुत कठोर वैधानिक कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं। खबर डोईवाला से है, जहां ललाटपड़ क्षेत्र रेशम माजरी में 220 केवी की हाई टेंशन विद्युत लाइन पर टावर शिफ्टिंग के कार्य के चलते विद्युत अर्पित सुबह से ही बाधित हो रही थी आपूर्ति, जो शाम 5 बजे तक सुचारू होने की संभावना है। जहां हाईवे की ऊंचाई के कारण हाई टेंशन लाइन काफी नीचे होने से हर समय दुर्घटना की संभावना बनी रहती है और इसे पिटकुल में बिजली के टावर को ऊंचाई बढ़ाकर बिजली की लाइन को ऊंचा करके दुर्घटना की संभावनाएं समाप्त कर दी गई। तो वहीं पुराने हो चुके टावर भी बदल दिए गए। आपको बता दें कि शिफ्टिंग का कार्य होने से बिजली भी सुबह 10 बजे से 5 बजे तक के लिए बंद की गई थी, जिसे काम समाप्त होने के बाद सुचारू करने की अधिकारियों ने बात कही है। हमारे हाईवे में जब ये NHAI ने रोड बनाई है, हाईवे बना, तो हमारे कंडक्टर की हाइट रोड से कम हो गया क्लियरेंस, तो उसको बढ़ाने के लिए ये टावर की हाइट बढ़ाई जा रही है। उसके बगल में टावर लगाया जा रहा है जिससे कंडक्टर की हाइट बढ़ जाए और जिससे आने वाले जो भारी वाहन आते हैं उससे कोई दुर्घटनाग्रस्त ना हो। तो वो काम है और आज ये कंप्लीट हो जाएगा। 2 कंडक्टर खिंच चुके हैं और 1 कंडक्टर बाकी है, बस वो भी अभी खिंच जाएगा। इसके अलावा और भी कोई ये टावर है जो आपको लगता है कि बदलना पड़ेगा या नीचे लाइन? नहीं, अभी देखेंगे, और भी सर्वे हो रहा है, लेकिन फिलहाल तो ये काम है जो आज हो जाएगा, है ना। हेमलता तिवारी की खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस मुख्यालय के बाहर NSUI के 2 गुट आपस में भिड़ गए। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। आपको बता दें कि बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस का सचिवालय घेराव का कार्यक्रम था। देहरादून में प्रदर्शन को लेकर पहुंचे NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष नाराज नीरज कुंदन का एक गुट ने विरोध कर दिया। देखते ही देखते मामला बढ़ गया। NSUI के 2 गुटों में मारपीट शुरू हो गई। पुलिस में किसी तरह हंगामा शांत कराया तो दोनों गुट लड़ते लड़ते बीच सड़क में जा पहुंचे। पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया। दोनों गुटों में हुई इस मारपीट ने कांग्रेस की फिर फजीहत करा दी है। बढ़ते आगे, उधम सिंह नगर पुलिस ने महाशिवरात्रि पर्व को सकुशल बनाए जाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है और इसके लिए कांवड़ यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इसके लिए जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स को भी लगाया गया। इसके संबंध में काशीपुर के पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह से जब हमारी टीम द्वारा बात की गई तो उन्होंने कहा कि हरिद्वार से पवित्र जल लेकर आने वाले कांवड़ियों को काशीपुर, जसपुर और बाजपुर में किसी भी प्रकार की यातायात दुविधा उत्पन्न ना होने पाए, इसके लिए सारी तैयारियों को पूरा करने के साथ साथ रोड मैप बनाकर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। शुरू हो चुकी है और जो पवित्र हमारा पर्व है महाशिवरात्रि का, वो 18 को होने वाला है, जिस दिन भगवान के शिवालयों में जल चढ़ाया जाएगा। इसके संबंध में हमने व्यापक तैयारी करी है। पूर्व की भांति जो यात्रा का रूट है, जब कांवड़िए हरिद्वार में इकट्ठा होते हैं और वहाँ से जल ले आकर के, और जो हमारा यहाँ परंपरागत रूट है, उस रूटों पे हमने पर्याप्त बिजली और जो पैच वर्क का काम था SDM साहब और अन्य जो डिपार्टमेंट के माध्यम से उसको करवा लिया है। यातायात के लिए भी हमने जो प्लानिंग करी है कि हाईवे पे हम किसी एक सड़क पे जो लेकर के आएंगे और एक सड़क पे हम ट्रैफिक को चलाएंगे। अंदर बाजारी एरिया में जो पुराना परंपरागत मार्ग है उसी से लेके आएंगे। करते हैं खबरों का। हरिद्वार के सिडगुल थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। दामाद ने शराब के नशे में मामूली कहासुनी होने पर अपनी सास की गला दबाकर हत्या कर दी। बाद में पुलिस को अपने ही फोन से इस बात की सूचना दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल में भेज दिया है।
पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही आरोपी दामाद हिरासत में है। मृतिका बसंती देवी उत्तर प्रदेश के बिजनौर की रहने वाली हैं और सिडगुड़ में मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रही थी। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार का कहना है कि हत्या की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस कोई व्यक्ति द्वारा बताया गया। खबर हल्द्वानी से वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर। ऐसे में कालाढूंगी विधायक वंशीधर भगत ने अपने आवास पर अधिकारियों के साथ अपने क्षेत्र की योजनाओं पर समीक्षा बैठक की, जहां सड़क, बिजली, पानी और अन्य विभागों के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें कालाढूंगी क्षेत्र में सड़कें, विद्युत पोल और पानी की लाइनों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान विधायक वंशीधर भगत ने बताया कि उनके क्षेत्र में योजनाओं की स्थिति है, कौन कौन सी योजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं, कौन कौन सी योजनाएं अधूरी हैं, इसकी समीक्षा ली गई। साथ ही बजट की समस्या को लेकर भी अधिकारियों ने उनको अवगत कराया, जहां कहा कि जल्द बजट प्राप्त हो जाएगा। से हम अधिकारियों के साथ बैठते रहते हैं। ये पीडब्ल्यूडी और विद्युत विभाग, बिजली विभाग के लोगों के साथ बैठे हुए हैं, कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। जो कार्य स्वीकृत हुए हैं वो कितने हो गए हैं, कैसे हो गए हैं और कौन नहीं हुए हैं, और किन कार्यों में पहली किस्त आई थी, दूसरी किस्त नहीं आई है। विशेष रूप से जैसे आरटीओ रोड कवरीकरण, नहर कवरीकरण का कार्य है, सड़क चौड़ीकरण का कार्य है, चौफुला के सड़क का चौड़ीकरण होना है। तो इन पर चर्चा कर रहे हैं। जो पैसा शासन से आना है उसको शासन से लाएंगे, जो नगर निगम से मिलना है और नगर निगम से मिलेगा। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में सचिवालय का घेराव किया गया और इस दौरान पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग के माध्यम से प्रदर्शनकारियों को सचिवालय से पहले ही रोक लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि सरकार बेरोजगार युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि बॉबी पवार समेत तमाम बेरोजगार युवाओं पर मुकदमे लगाए गए हैं। सभी बेरोजगार युवाओं को जेल से रिहा नहीं किया जा रहा है। सरकार बिना शर्त सभी को रिहा करे। इसके साथ ही भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। देखिए, लगातार जो परसों जो घटना घटी उसके बाद हम लगातार कुछ मांगे कर रहे हैं। मुकदमे वापस करने की मांग है, बॉबी पवार और उसके साथियों को जेल से बाहर करने की मांग है, क्योंकि वो लड़के तो शांतिप्रिय ढंग से बैठे थे और सबने देखा है। पथराव करने वालों की गिरफ्तारी होती समझ में आता, अराजक तत्वों की गिरफ्तारी समझ में आता। जो बच्चे जेन्युइन मांग कर रहे थे उनको ही जेल में ठूस दिया और 307 जैसी गंभीर धारा उन पर लगा दी। और कल की घटना जो है, जिसमें पुरोला के एक बच्चे ने जब ये कहा कि सील टूटी हुई है, उसने डीएम से शिकायत की, एसडीएम से शिकायत की। खबर रामनगर से, जहां कोसी नदी में अवैध खनन रोकने गई वन विभाग की टीम पर कुछ खनन माफियाओं द्वारा दबंगई दिखाते हुए जमकर पत्थरबाजी की गई। खनन माफियाओं द्वारा वन विभाग द्वारा अवैध खनन में कब्जे में लिए गए 2 वाहनों को भी जबरन छुड़ा लिया गया। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। और कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि कोसी नदी के बंजारी प्रथम गेट पर अवैध खनन रोकने के लिए वन विभाग की टीम मौके पर गई थी। उन्होंने बताया कि वन विभाग की कर्मचारियों द्वारा तहरीर में बताया गया है कि मौके पर 4 अज्ञात लोगों द्वारा वन विभाग की टीम पर जमकर पथराव किया गया, जिसमें विभाग का सरकारी वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वाहन में मौजूद कर्मचारियों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। कोतवाल ने बताया कि खनन माफियाओं द्वारा वन विभाग की टीम अवैध खनन में पकड़े गए 2 वाहनों को जबरन छुड़ा लिया गया है। देखिए, फॉरेस्ट की टीम के द्वारा एक थाना में प्रार्थना पत्र दिया गया कि जो बंजारी गेट पे चेकिंग कर रहे थे तो 4 अज्ञात युवकों द्वारा उनकी गाड़ी पे पथराव किया गया और फॉरेस्ट टीम द्वारा जो खनन के वाहन उनके पकड़े गए थे उनको छुड़ा कर ले गए हैं। इस संबंध में तहरीर प्राप्त होने पर हमारा द्वारा अभियोग पंजीकृत कर दिए गए हैं और इस संबंध में टीम गठित कर दी है। शीघ्र ही जो इस वारदात में शामिल अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।